दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो आता न करे, कोई सवाल करे और वो आता न करे। मदीना जाके निकल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द सना रब्बुल ज़ुल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत कामिला ये कि समंदर में मद्दजर का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, ख़ज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ हैं। हम उसी की हम्द व सताई बयान करते हैं, उसी की बड़ाई करा गलाते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अजीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरब वल अजम जमील श्याम साहिबुल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदवा और खाना बदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम जिनको कुरान मजीद से जो मोहब्बत थी, जिस अंदाज से तिलावत फरमाते थे और कुफारा ने मक्का किस अंदाज से सुना करते थे, उसकी क्या तफसीलात हैं वो समाअत फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में कुरान की तिलावत फरमाते या नमाज में मशगूल हो जाते और आवाज़ बुलंद हो जाती तो वो कुफारा ने मक्का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हैं, अबू जहल है, अबू सुफियान बिन हरब है, अखनस बिन शरीक है, ये लोग अपने अपने मकामात पर बैठे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से तिलावत कलाम पाक सुनते और महसूस होते। चूँकि अहले ज़बान थे इसीलिए ज़बान की चाशनी से वाकिफ़ थे और इस इल्म की गहराई से भी वाकिफ़ थे और इस अंदाज से, और फिर आपस में गुफ्तगू भी कर लिया करते थे कि बताओ ये कलाम कैसा है। और बरमला इस बात की तारीफ भी होती थी कलाम बिलाशुबा बहुत ज़्यादा अमीक़ है, बहुत ज़्यादा गहरा है। और फिर इसके बाद न सिर्फ ये बल्कि अल्लाह ताला ने उन पर एक दूसरे को जाहिर कर दिया। लोगों ने उस वक्त खाने काबा पर हाथ रखते हुए कसम खाते हुए कहा कि आइंदा फिर हम नहीं सुनेंगे, लेकिन इसके बावजूद बिस्तरों पर उनको नींद नहीं आई, बेचैनी का आलम रहा, कर्ब का आलम रहा, फिर सुनने के लिए आगे अपने अपने मकामात पर बैठ गए। अल्लाह ताला ने दूसरे दिन फिर उन पर एक दूसरे पर जाहिर कर दिया। इस अंदाज से शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन इकरार इस बात का हुआ कि घर में नींद नहीं आती, कि कलाम को सुने बगैर हमको चैन नहीं आता, इस बात का इकरार है। और बुजुर्गों दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक अल्लाह का कलाम, तो क्या मौका रहा होगा, किस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखारिज रहे होंगे कि कुफारा ने मक्का इस अंदाज से दहल जाते। कुफारा ने मक्का के अलावा कुफारा ने मक्का ने तुफैल बिन अमर दोसी, एक बड़ा शायर जो कबीले दोस्त से जिनका ताल्लुक़ था, कबीले दोस्त यमन का एक शहर है जहाँ हज़रत अबू हुरैरा जहाँ पैदा हुए थे, वो भी कबीले दोस्त से ही उनका ताल्लुक़ था। जब वो लोग आ गए, हज़रत तुफैल बिन अमर आ गए, तो इन लोगों ने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया अहले मक्का ने, और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब कुछ कीजिए मक्के की सरजमीन पर, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात न कीजिए, इसलिए कि ये वो शख्स है जो बाप को बेटे से, भाई को भाई से जुदा कर देता है। कुफारा ने मक्का का ये इजहार था, ये ख्याल था। तुफैल बिन अमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई बात न सुने, इसलिए अपने कान में रूई रखते हुए फिरते रहे। और इसके बाद अल्लाह ताला अपने कलाम को जब जाहिर करना चाहा तो उसने इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कलाम पाक फरमा रहे हैं, नमाज की हालत है, खाना काबा में है। उस वक्त तुफैल बिन अमर दोसी वहाँ पर पहुँचे और उनके कान में हुस्न इत्तेफाक से वो सोत रोई नहीं थी। जब उन्होंने कलाम की बलागत और कलाम को सुना तो मुर्गे बिस्मिल की तरह लौटने लगे और ये कहने लगे कि अफसोस है मुझ पर कि मैं साहिब राय हूँ, शायर हूँ, यानी कलाम को समझ सकता हूँ, लेकिन इस अच्छे कलाम से आज तक महरूम कैसे रहा मैं।
ये बात का तासुफ रहा इस बात का। और अल्लाह के रमज़ान में जो ही नमाज ख़त्म की फ़ौरन आपसे पूछा कि ये क्या अल्लाह का कलाम नहीं, तो आपने फरमाया, तस्दीक फरमाई कि बिलाशुबा ये अल्लाह का कलाम है। और इसके बाद साथ ही साथ वो दाखिल इस्लाम हो गए और अपने घर गए और अल्लाह के रमज़ान में इजाज़त लेकर अपने माँ बाप से कहा कि आपका और मेरा उस वक्त तक जोड़ हो सकता है जब आप लोग इस्लाम कबूल करें। बाप ने कहा जो तुम्हारा मजहब वो हमारा मजहब, इस अंदाज से। लेकिन कबीले दोस्त के लोग जब ईमान नहीं लाए तो फिर अल्लाह के नबी में आकर उन्होंने गुजारिश की कि उन लोगों के लिए बद्दुआ कीजिए, तो अल्लाह के नबी के हाथ उनके लिए दुआ के लिए उठ गए। और उसके बाद आपने कहा तुफैल बिन अमर से कि आप जाओ अब तबलीग करो। तो चुनाचे तुफैल जब अपने महल्ले में पहुंचे, अपने कबीले में पहुंचे और जब तबलीग शुरू कर दी तो सारे के सारे लोग दाखिल इस्लाम हो गए और वो पूरा कबीला दाखिल इस्लाम हो गया। और वो जब जंग खैबर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह और कामरानी हुई तो उस वक्त कबीले दोस्त के लोग आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मुलाकात की, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा भी शामिल थे। ज़म्माद बिन सुलैमान नाम के एक शख्स, एक ऐसा आदमी जिनके पास हज़रत लुक़मान का कुछ नुस्खा था और फिर उनको कुछ झाड़ फूक की भी आदत थी, वो कुछ इलाज मुआलजा भी करते थे। इस अंदाज से जब वो आए मक्का तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देरीना कुछ ताल्लुकात भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने कहा कि मैं क्या आपका इलाज करूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम इलाही सुनाया। तो उस वक्त ज़म्माद बिन सुलैमान का अजीब हाल रहा। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा आपका कलाम बहुत ज़्यादा अमीक है, बहुत ज़्यादा गहरा है, आपका कलाम बहुत ज़्यादा अफजल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस बरमला इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफारान मक्का उतबा बिन रबिया एक मरतबा मिलने के लिए आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप बादशाह चाहते हैं या सरदारी चाहते हैं तो हम अपना सरदार मानने के लिए तैयार हैं, दौलत चाहते हो तो अंबार लगा दें, और अगर किसी लड़की से अगर शादी करना चाहते हो तो हम आपके हक में देने के लिए तैयार हैं, हमारे माबूदों को बुरा ना कहो। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी। उस वक्त उतबा बिन रबिया का आलम यह रहा कि बड़ा बेचैन हो गया और उसने रोकते हुए कहा कि रुक जाइए आप, और इसके बाद चला गया अपने घर। तो उस वक्त अबू जहल ने उनके चेहरे को देखते हुए कहा कि यह चेहरा बदला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद असबियत का जो मामला था इसलिए वो दाखिल इस्लाम हो न सके। हालांकि उनके अवसाफ बहुत अच्छे और ज़ीफ़हम आदमी थे, लेकिन बावजूद इसके ग़ज़वा बदर के अंदर हयात हमज़ा के हाथ से ख़त्म हो गए। तो मेरे और दोस्तों, मामला ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने का जो अंदाज रहा होगा वो किस अंदाज से, सहाबे कराम का जो मामला रहा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ऐसे जलीलुल क़द्र साहबी है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनकर 70 सूरतों को हिफ्ज़ किया। यह मुकम्मल तौर पर बात हाफिज़ कुरान भी रहे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनकर 70 सूरतें आपने याद कर ली। और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, हालांकि मामला यह था कि ये उक़बा बिन अबी मुअय्यिद की बकरियां चराया करते थे मक्के की सरजमीन पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जब वहां पर पहुंचे, कहा कि अगर ये लड़के एक बकरी दे दे ताकि हम थोड़ा सा दूध पिए। तो उस वक्त उस लड़के ने कहा कि मालूम आपको ये आपके सबसे बड़े दुश्मन उक़बा बिन अबी मुअय्यिद की बकरियां, मैं तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूं। कहा कि अच्छा एक ऐसी बकरी दे दे जो दूध नहीं देती। तो कहा ऐसी बकरी लेकर आप क्या करेंगे। कहा कि हम उससे दूध निकाल लेंगे। तो चुनाचे उस लड़के ने एक ऐसी बकरी सामने कर दी जिसने बच्चा नहीं दिया था, जिसे दूध देना नहीं जानती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा ज़ुहूर पीज़िर हुआ। अल्लाह के नबी ने उस पर हाथ फेरा और इसके बाद आपने दूध दोया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, और फिर बचा हुआ दूध उस लड़के को उन्होंने दे दिया। जब ये लड़का दूध पी चुका तो अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से निकला ये लड़का बड़ा होकर एक मुअल्लिम बनेगा। और जब ये मामला आप देख चुके तो उक़बा बिन अबी मुअय्यिद की बकरियों को छोड़कर, वो गुलामी छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आप आ गए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़बान मुबारक से कुरान इस अंदाज से याद किया आपने कि मत पूछिए। एक मरतबा हुस्न इत्तिफ़ाक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ खाने काबा में जब दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सूरह निसा पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और इसके बाद फिर कहा कि वो लड़के हमें फिर सूरह निसा सुनाओ। तो चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब सूरह निसा सुनाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझसे ज़्यादा फसीह और बलीग कौन, जबकि मेरी परवरिश हुई है और मेरा ख़ानदान है ख़ानदान बनो अब्दुल मुत्तलिब, और मेरी परवरिश हुई है बनो साद बिन बकर में जो बनो हवाज़न का सबसे ज़्यादा फसीह और बलीग कबीला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से आपने ये सुना। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कौन है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो शख्सियत जो सबसे पहले खाने काबा में सूरह रहमान की तिलावत कुफारा ने मक्का के सामने आपने की। कुफारा ने मक्का ने आपको मारा
जिस्म पर वरम आ गया, चेहरे मुकद्दस पर वरम आ गया, और दूसरे दिन फिर उन्होंने जुर्रत की कि मैं फिर आज सुनाऊंगा। उस वक्त साहब कराम ने कहा कि आपका कबीला बहुत छोटा कबीला है, आप फिर ये जुर्रत मत कीजिए, आप उनके कानों तक अल्लाह का कलाम पहुंचा दिए, यही आपके लिए काफी है। इस अंदाज से उन लोगों ने कहा, और इस अंदाज से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद खामोश हो गए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कुरान से को सुनने के बाद अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि अगर शगुफ्ता की अगर किसी को कुरान पढ़ना हो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पढ़े, उबई इब्न काब से पढ़े, माद बिन जबल से पढ़े, और सालम मौला अबू हुज़ैफा से पढ़े। 4 आदमियों के नाम लेते हुए अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया अगर किसी को शगुफ्ता कुरान पढ़ना हो तो इन असहाब से कुरान सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की बस्ती में है। बीबी मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहीं गई हुई हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी देर हो गई। इसके बाद हज़रत बीबी आयशा जब तशरीफ लाई तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आयशा क्या बात है, बहुत ज्यादा देर हो गई। कहा कि अल्लाह के नबी क्या बताऊं, एक खारी की खिलत ने मेरे कदम रोक लिए। अल्लाह के नबी ने पूछा कि खारी को तुमने कैसे छोड़ा? कहा कि तिलावत कलाम पाक जारी है। फौरन अल्लाह के नबी उसी रास्ते से निकल गए और आपने सुना वो कलाम जो हजरत सालम मौला अबू हुज़ैफा पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बार गया, खुदाबंदी में उठ गए कि परवरदिगारा मेरी उम्मत में तूने ऐसे लोगों को पैदा फरमाया है जो इस अंदाज से शुगुफ्तगी के साथ कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बड़ी दुआएं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबई इब्न काब जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई इब्न काब से कि उबई मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। तो हज़रत उबई इब्न काब ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर फरमाया? कहा कि हाँ तुम्हारे नाम के साथ ये बात आई है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। वो अपनी खुशकिस्मती पर नाज करने लगे। है कि उबई इब्न काब बहुत अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ा करते थे। बुजुर्गों और दोस्तों आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि हजरत मुसअब बिन उमैर जब आ गए मदीना मुनव्वरा और यहाँ तबलीग का काम जब आपने शुरू किया तो उस वक्त हजरत साद बिन माज जो कबीला बनु अब्दुल अशर के सरदार हैं उन्होंने अपने भाई उसैद बिन हुज़ैर को हज़रत असद बिन ज़रारा जिनके यहाँ हजरत मुसअब बिन उमैर ठहरे हुए थे उनके पास भेजते हुए कहा कि उस शख्स को मदीना मुनव्वरा से यानी यस्रिब से वहां से निकाल दो, इसलिए कि वो तमाम लोगों को अपने दीन से मुनहरिफ कर रहा है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर पहुंचते हैं असद बिन ज़रारा के पास और उस वक्त आपने देखा कि मुसअब बिन उमैर और असद बिन ज़रारा दोनों बैठे हुए हैं एक कुएं पर। तो उस वक्त आपने जाकर बड़े डांट डपट की कि आप क्यों आगे लोगों को क्यों मुनहरिफ कर रहे हो, क्यों यहाँ से चले नहीं जाते? तो उस वक्त हज़रत मुसअब बिन उमैर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म पर आपकी नज़र थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जुद व करम पर आपकी नज़र थी। आपने बहुत इत्मीनान के साथ उसैद बिन हुज़ैर को समझाया, ऐ मेरे भाई मेरी गुफ्तगू को सुन लीजिए, अगर मेरी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो इसको कबूल कर लीजिए और अगर पसंद ना आती हो तो इसे रद्द कर लीजिए, आपको मुकम्मल तौर पर इख्तियार है। तो उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि तुम बात बहुत अच्छी अंदाज से करते हो। अपने नेज़े को ज़मीन में गाड़ते हुए कहा कि हाँ बयान करो। तो उन्होंने इस्लाम की खूबियों को बयान किया कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान चोरी नहीं करता, मुसलमान जिना नहीं करता, मुसलमान अपने बड़ों की कदर करता है, छोटों पर शफकत करता है, अपने पड़ोसियों को नहीं सताता। अल्लाह ये तमाम की तमाम इस्लामी जो तालीमात थी वो उनके सामने रखते हुए तिलावत कलाम पाक जब शुरू कर दी तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर का दिल लरज़ने लगा। उन्होंने कहा कि रुक जाइए, पहले ये बताइए कि दाखिल इस्लाम होने का तरीका क्या है? आपने कहा कि कपड़े पाक कर लीजिए, खुद भी पाक हो जाइए, नहा धोकर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के इक़रार के साथ दाखिल इस्लाम हो गए। चुनांचे उसैद बिन हुज़ैर उस बाउली में उस कुएं में बनु बैदा की बाउली में वो अपने आप को पाक किया और उसके बाद आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इक़रार किया और इसके बाद 2 रकात नमाज अदा करते हुए आप पहुंचे। जाने से पहले आपने कहा एक शख्स और आने वाला है, अगर तुम उस पर काबू पा जाओ तो फिर यस्रिब की सरजमीन पर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। इस अंदाज से जाकर उन्होंने हजरत साद बिन माज को इस अंदाज से भेजा कि आपके भाई असद बिन ज़रारा यानी खालाजाद भाई थे, उनके ऊपर हमला होने वाला है। साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े बहादुर और शहीद थे, कबीले के सरदार थे। फौरन आए, आने के बाद देखा तो हजरत मुसअब बिन उमैर बैठे हुए हैं, असद बिन ज़रारा दोनों हैं। उसी अंदाज से बड़ी गुफ्तगू के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हजरत मुसअब बिन उमैर से कहा कि आप क्यों आगे, क्यों लोगों को अपने मजहब से मुनहरिफ करे हो, क्यों यहाँ पर तबलीग करे हो? इस अंदाज से उन्होंने कहा। तो हजरत मुसअब बिन उमैर ने बहुत सादगी के साथ, बड़ी दिलजमई के साथ और बड़ी शाइस्तगी के साथ उनसे कहा कि मेरे भाई मेरी गुफ्तगू को सुन लीजिए, मेरी बात अगर पसंद आ जाए तो कबूल कर लीजिए और अगर पसंद ना आती हो तो उसको रद्द कर दीजिए, आपको तो मुकम्मल हक है।
इस अंदाज से हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अपना नेज़ा गाड़ते हुए ज़मीन में कहा कि हाँ बयान करो। इस्लाम की खूबियों को उसी अंदाज से आपने बयान करते हुए जब तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला का दिल लरजने लगा। फौरन रुकाते हुए कहा कि अच्छा ये बताओ कि इस्लाम में दाखिल होने की शर्त क्या है। कहा कि आप पाक हो जाइए, कपड़ों को पाक कर लीजिए और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लीजिए, 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए, आप दाखिल इस्लाम हो गए। फौरन हजरत साद बिन मुआज़ अपने कपड़ों को पाक किया, खुद भी पाक हुए, आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार हुआ। अपने कबीले में जाकर तमाम लोगों को बुलाते हुए कहा कि बताओ मेरा अपना मकाम और मर्तबा क्या है। सारे लोगों ने कहा कि आप साहिब राय हैं, हमारे सरदार है, जो आप फैसला करेंगे हारे, हम सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त हजरत साद बिन मुआज़ ने कहा कि मैं मुसलमान होकर आ रहा हूं और अपने कबीले को मैं मुसलमान देखना चाहता हूं। चुनाचे कबीले बनु अब्दुल अशल शाम के होने से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले 70 अफराद ऐसे थे जो सारे के सारे दाखिल इस्लाम हो गए, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम था अमर अशली, जिसको तारीख इस्लाम में उसरैम के नाम से याद करते हैं। तो हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हजरत मुसाइब बिन उमैर का और हजरत उसैद बिन हुज़ैर का जो पढ़ने का अंदाज था दोस्तों, वो किस अंदाज का था वो सुनिए। है तो उसैद बिन हुज़ैर मदीने की सरजमीन है, घोड़ा बंधा हुआ है, आपका एक छोटा बच्चा जिनका नाम यहया है वो तमाम लेटा हुआ है और आप नमाज अदा कर रहे हैं। आपकी तिलावत में जब जोर हो गया और आवाज बुलंद हो गई तो आपने देखा कि घोड़ा हिनीनाने लगा, घोड़ा बिदकने लगा और फौरन आपने आवाज अपनी पस्त की, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा बिदकते हुए मेरे बच्चे यहया को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने आवाज अपनी पस्त की तो घोड़े का बिदकना बंद हो गया। फिर इसके बाद जब आपने आवाज बुलंद की तो फिर घोड़े ने बिदकना शुरू किया, फिर आवाज को आपने पस्त किया, घोड़े का बिदकना बंद हो गया। और इसके बाद जब नमाज आपकी खत्म हो गई तो आपने आसमान की तरफ देखा तो एक अबर का साया है जिसके अंदर नूर की खंदीलें हैं। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबह जिक्र किया इस बात का कि अल्लाह के नबी रात ऐसा मामला हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अय उसैद बिन हुज़ैर इसी अंदाज से कुरान पढ़ा करो। और तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनने के लिए मलाइका तशरीफ लाए थे और अगर इसी अंदाज से अगर तुम्हारा पढ़ना जारी होता तो लोग मलाइका को अपनी आंखों से देख लेते थे। यानी पढ़ने का अंदाज हज़रत उसैद बिन हुज़ैर का इस अंदाज से था। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मामला ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने वतन अजीज को छोड़ चुके, मक्के की सरजमीन को छोड़ चुके, बर्गुल गम्माद तक आप पहुंच गए। इब्ने दगला कबीला जाशिम का सरदार वहां मिला, उसने कहा कि अबू बकर क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा कि तुम लोगों ने हमें आजादी के साथ अल्लाह की इबादत से भी रोक दिया है, इसलिए मैं अपने वतन अजीज को छोड़े हुए मैं यहां से जा रहा हूं। इब्ने दगला ने कहा कि आप जैसा आदमी मक्का छोड़ नहीं सकता, चलिए मैं आपको अमान देने के लिए तैयार हूं। फौरन उन्होंने आकर अमान दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के ताल्लुक से सारे लोगों के सामने इस बात का जिक्र किया कि मैं अपनी अमान में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को, इब्ने अबी क़हाफ़ा को लेता हूं। सारे लोगों ने मिलकर इनसे कहा क्या ये आप इनको अमान दीजिए, लेकिन ये बआवाज़ बुलंद तिलावत कलाम पाक न करें, इसलिए कि इनके तिलावत कलाम पाक के बाद हमारे मर्द, हमारी औरतें तमाम काम काज छोड़कर सुनने के अंदर मबूर हो जाती हैं, इसलिए कि चूंकि अहले ज़बान है इसलिए सुनने के लिए तमाम बेचैन हो जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी आवाज़ बाहर न जाने पाए, अपने सहन के अंदर एक चबूतरा बनाया और चबूतरे के अंदर ही आप नमाजें अदा करने लगे। जब आप नमाजें अदा करने लगे तो हुआ यूं कि आप नमाजें अदा करें, बसा औकात आवाज़ बढ़ जाती, लोग आ जाते, ठहर जाते और सुनने के अंदर मबूर हो जाते, इसलिए कि रक़ीक़ुल क़ल्बी का ये आलम था कि मत पूछिए। तो चुनाचे फिर इब्ने दगला से शिकायत हुई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ बुलंद हो रही है। तो उस वक्त इब्ने दगला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि या तो मेरी अमान में रहिए या आवाज़ को पस्त कीजिए। तो आपने कहा मुझे अल्लाह की अमान काफ़ी है, मुझे अब किसी की अमान की ज़रूरत नहीं। इस अंदाज से इब्ने दगला से आपने कहा और उनको तमाम भेज दिया। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये पढ़ने का जो तौर तरीका था साहबे कराम का कि मत पूछिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा, जब से कि कुरान की हलावत से दिल आशना हुआ सारी शायरी हेच होकर रह गई। हज़रत उमर की शायरी ये थी कि पूँ फटने से पहले अगर शुरू हो जाती तो दूसरे दिन के पूँ फटने तक ये शायरी तमाम चलती, और किसी शायर के शेर को अगर दोबारा अगर हज़रत उमर कह देते तो वो अपनी खुशकिस्मती पर नाश करता, और अगर किसी शेर की अगर तारीफ कर देते तो वह बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता, वो शायर अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगता। लेकिन इसके बाद जब कुरान की हलावत से दिल आशना हो गया तो उन्होंने कहा कि सारी शायरी हेच होकर रह गई। यह मामला ये कि वो सिलसिला जो तमाम शायरों का था और वो शायर अपना कलाम को काबतुल्लाह पर नस्ब किया करते थे, और फिर एक ऐसा शायर इब्ने रबिया वो जुहैर वो आ गया इस्लाम में, तो जब वो शायरी करने लगा
तो तमाम की तमाम शायरी उन्होंने छोड़ दी। शायरी छोड़ने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि कुरान की हलावत, कुरान के जब मुझे ये सूरे मिल चुके हैं तो मुझे अब शायरी करने की जरूरत नहीं रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब से ये कहा, क्या अली, ये शायर लोग अपनी तमाम शायरी को आगे खाने काबा पर लगा देते हैं, और तुम ऐसा करो कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर लगा दो। चुनांचे हजरत अली इब्न अबी तालिब ने उन तमाम लोगों पर, उन तमाम शायरों के ऊपर जब अल्लाह का एक कलाम लगा दिया तो बड़े बड़े शायर आए, पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, और उसके बाद मजबूरन उनको कहना पड़ा, ला हाजा कलामुल बशर, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, बिलाशुबा ये अल्लाह का कलाम है। उन लोगों को ये बात माननी पड़ी। और इसके बाद वो लोग, यानी जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से या साहबे किराम की ज़बान से जो लोग कुरान सुने, उनकी हलावत से वो उनके दिल आशना हुए, और दिल आशना हुए तो इस अंदाज से कि वो कलाम मजीद को वो छोड़ न सके, और इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम इस अंदाज से तमाम का तमाम चलता रहा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा अपनी मस्जिद के अंदर जो इमामत कर रहे थे आपने सूरह बकरा शुरू की। एक सहाबी रसूल नमाज से अलहदा होकर वो अपनी नमाज अलहदा पढ़ लिए, तो हज़रत मुआज़ को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, यह आदमी मुनाफिक हो गया है। वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हम मजदूरी करते हैं, हम ऊँटों के लिए चारा जमा करते हैं और उसके लिए मशक्कत करते हैं, खेतों में काम करते हैं और अपने फसल को अच्छा आने के लिए तमाम मेहनत और मजदूरी करते हैं, और जब हम नमाज के लिए आ गए तो हजरत मुआज़ बिन जबल ने सूरह बकरा शुरू की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ से को डांटते हुए कहा कि ए मुआज़, इस्लाम में फितना मत पहला करो, आप मुख्तसर सी नमाज अदा करो, सूरह वद्दुहा पढ़ा करो, सूरह ऐसे मुख्तसर से सूरह वशम्स वद्दुहा पढ़ा करो। इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत दी कि आप ज्यादा लंबे सूरतें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पीछे बीमार भी रहेंगे, तुम्हारे पीछे मजदूरी करने वाले भी लोग रहेंगे, तुम्हारे पीछे दूसरे लोग भी पढ़ते रहेंगे, इसीलिए तुम इस अंदाज से मशक्कत में उन्हें न डालो। अल्लाह के नबी साहब ने साफ तौर पर यह फरमा दिया। यानी पढ़ने का अंदाज तो हजरत मुआज़ बिन जबल का मत पूछिए, जिनकी शुगुफ्तगी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया था कि अगर किसी को शुगुफ्ता कुरान पढ़ना हो तो मुआज़ बिन जबल से पढ़े, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह के नबी साहब ने उन्हें मना फरमाया कि कहीं दिक्कत ना हो, कहीं मशक्कत ना हो, कहीं उन लोगों के ऊपर बार ना हो, इसलिए कि आसानी के साथ इबादत अल्लाह की जाए, और जब तक खुशू और खुजू बाकी है उस वक्त तक इबादत की जाए, और अगर खुशू और खुजू बाकी न रहे तो वह इबादत ना तो उसके अंदर मजा होता है, ना तो अल्लाह को ऐसी इबादतों की जरूरत है। इसलिए कि अल्लाह के नबी साहब ने मना फरमाया कि बहुत ज्यादा पढ़े। है तो उस्मान गनी का क्या आलम था, है तो उस्मान गनी एक रकात वितर की, उसके अंदर मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते थे, यह उनका अपना जाती मामला था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से मशक्कत उठाने के लिए साहबे कराम को हुक्म नहीं दिया, बल्कि हजरत अली इब्न अबी तालिब से अगर पूछा जाए तो आप फरमाते थे कि किसका शान नुज़ूल क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बता दूं कि कुरान का शान नुज़ूल किस अंदाज से हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तबहुरी इल्मी में यह आलम था उनका कि अल्लाह के नबी ने बार बार उन्हें दुआएं दी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से लोग आते और कुरान की तमाम तफसीलात पूछते, शान नुज़ूल पूछते, और आप उनको मुतमईन करने के बाद यहां से भेजते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का इल्म बहुत ज्यादा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर आज भी सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा अच्छी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मामला यह था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपनी महफिल के अंदर उनको बावजूद कम उम्र होने के बिठाते थे, और इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बैठने पर बाज़ अकाबिरीन साहबा, जिसके अंदर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी है, उन्होंने कहा कि इस लड़के के बराबर बराबर तो हमारी औलाद है, हमारे लड़के हैं, और आप इस महफिल के अंदर इनको बिठाते हैं। तो उस वक्त हजरत उमर ने सारे साहबे कराम से एक इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान ये था कि इज़ा जा नसरुल्लाह की तमाम तफसीर बयान करो। तमाम लोगों ने अपनी तफसीर यानी मिनवान जिस अंदाज से थी वो बयान की, लेकिन उन लोगों को फलक क्या थे उसके अंदर, वो बयान करने के लिए जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हजरत उमर ने कहा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया से पर्दा फरमाने की इसके अंदर थोड़ी निशानदही मिलती है। यानी आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, और तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का जो मामला है वो यानी दुनिया से कूच करने वाले के लिए इस बात की हिदायत होती है। हज़रत उमर के सामने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जब ये बात कही तो आपने कहा इसीलिए इस लड़के को मैं अपनी महफिल में बिठाता हूँ, इसलिए कि तबहुर इल्म में बहुत ज़्यादा वसी, बहुत ज़्यादा बुलंद है और बहुत ज़्यादा सोचने वाला और कहने वाला है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ थीं।
तो बुजुर्ग और दोस्तों, ये कुरान का जो पढ़ना है, जिस अंदाज से पढ़ना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, हज़रत मुसअब बिन उमैर ने जो अमल किया, हज़रत अली बिन अबी तालिब ने जो अमल किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जो अमल किया, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने जो किया, और फिर न सिर्फ ये उबई बिन काब ने, सालम मौला अबू हुज़ैफा ने, हज़रत हुसैन बिन हुज़ैर ने और हज़रत मुसअब बिन उमैर ने जिस अंदाज से कुरान पढ़कर लोगों के सामने रखा और लोगों को उनको सुनने के ऊपर मजबूर कर दिया, लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अगर नमाज पढ़ते तो ये उक़बा बिन अबी मुअय्यिद जो अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इधर अबू लहब जो सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो लोग भी सुनने के लिए बड़े बेचैन होते। और अल्लाह के नबी ने कभी तहज्जुद में अगर ये कुरान उनको न सुनाते तो उम्मे जमील ये कहती थी कि शायद वो जिन अल्लाह के नबी के पास नहीं आया होगा जिसकी वजह से आज रात तिलावत नहीं हुई, इस अंदाज से कहा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाना किस अंदाज से रहा होगा, क्या कुरान है। आज 1400 साल के बाद भी उसके अंदर किसी किस्म का कोई निराफ नहीं आया। अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, और ये वो कलाम इलाही है जो सरचश्मे हिदायत है क़यामत तक के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। आप जो मसला, जो मामला आप करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का कोई पहलू हो या साबिक़ा उम्मतों के कोई वाक़यात हो, उसके अंदर उन लोगों पर अजाब कैसे नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने उन पर इनाम और इकराम किस अंदाज से किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो कुरान के अंदर मुफस्सिल तौर पर आप देख सकते हैं। उसके अंदर मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह अंदाज में साबिक़ा कौमें और उनका अमल और उनके ऊपर जो अज़ाब इलाही नाजिल हुआ, उसके तमाम तफसीलात महज इसलिए पेश किए गए हैं कि उस अंदाज से किसी किस्म की कोई आप में अमल न करें जिसकी वजह से अज़ाब इलाही के मुस्तहिक़ हो, इसलिए आप इससे बहुत ज्यादा दूर रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज के अंदर सारे लोगों के सामने ये तमाम बातें बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कलाम इलाही लोग सुनते तो बड़े मुतहय्यर होते और बड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते कि बावजूद इसके कि ये कलाम कितना ज्यादा फसीह और बलीग है, ये बात दुश्मनाना खुदा, दुश्मनाने रसूल, वो तमाम के तमाम कुफ्फार जानने के बावजूद इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असबियत के चक्कर में आने के बाद वो लोग इस्लाम से दूर रहे, हालांकि इसके हलावत से वो लोग आशना होने के बावजूद भी वो दाखिल इस्लाम ना हो सके। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये कलाम इलाही है और जिसके पढ़ने के अंदर एक अजीब किस्म का लुत्फ आता है। आप इसको सही अंदाज से पढ़ना सीखें और इसके मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसके ऊपर कम से कम गौर करें, और 3-3 आयतें अगर रोजाना इसके ऊपर अगर गौर करते रहे तो इंशाअल्लाह अल मुस्तान अल्लाह का वो कलाम जिस अंदाज से वाज़ेह किया गया है, जिस अंदाज से नाजिल किया गया है, जिसके मकासद क्या है, अल्लाह की रजा किस में है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमान किया, कुरान क्या है। दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलता फिरता अमल नमूने का नाम कुरान है। अल्लाह ताला ने जो तमाम अहकामात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए, उसके शान नुज़ूल आप देखने के बाद आपको ताज्जुब होगा कि जहां जहां जब जब इसकी जरूरत पड़ी उस वक्त अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम इलाही को नाजिल फरमाया। यहूदियों ने सवालात किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब दिए। आज अब तमाम लोगों ने सवाल किया, कुफाराने मक्का ने सवाल किया, अल्लाह की तरफ से तमाम वही इलाही का नज़ूल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वही इलाही सुनाने के बाद उनको मुतमईन किया, और ऐसे ऐसे सवालात किए गए जिनका इस जमाने के अंदर जवाब देने वाला कोई और ना हो, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही इलाही का नुज़ूल हुआ, उन तमाम लोगों को वो तमाम बातें बताते रहे जो आने वाले मामले के अंदर होने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज पर यहूदियों को जब उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि क़यामत की पहली निशानी क्या होगी, और इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि जन्नतियों की पहली रज़ा क्या होगी, और उन्होंने सवाल जब ये किया कि बच्चा कभी माँ की तरफ और कभी बाप की तरफ जाता है, इसकी वजह क्या है, तो उस वक्त अल्लाह के ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो यहूदी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखने के बाद कहा कि किसी झूठे आदमी का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता, फौरन दाखिले इस्लाम हो गए और ये सवालात उन्होंने किए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वाज़ेह अंदाज में जवाब इस अंदाज से दिया कि भाई सबसे पहले दुखान, एक धुआं होगा जो रोज क़यामत के आने से पहले पहले एक धुआं उठेगा और उसके बाद क़यामत नाजिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की पहली ग़िज़ा उस मछली का जिगर होगा जिसके ऊपर ये दुनिया कायम है, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मादे मनविया जिसका ज्यादा होगा, मर्द का अगर ज्यादा होगा तो बच्चा मर्द की तरफ, और औरत का अगर ज्यादा होगा तो वो पैदा होने वाली लड़की और औरत की तरफ जाएगी। इस अंदाज से आपने फरमाया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा यह बातें सिवाय नबी के कोई और नहीं कह सकता, बिलाशुबा आप अल्लाह के रसूल हैं। इस अंदाज से भी
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद, वो तमाम बातें वाज़ेह हो जाने के बाद उन लोगों को इस बात का इकरार करना पड़ा कि बिलाशुबा ये अल्लाह के रसूल है और ये अल्लाह का कलाम है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई इन्हिराफ नहीं। आज 1400 साल के बाद यानी रोज़ महशर तक वो कुरान मुकम्मल तौर पर इसके अंदर जेर जबर कसरा की भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं हो सकेगा। वो मुकम्मल तौर पर वो कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ उसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेगा और क़यामत तक वो रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर सूरह बकरा के लिए 12 साल तक आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, इसलिए कि अल्लाह का यह हुक्म है कि उसको तमाम उधेड़ो, उसको तमाम देखो, उसको जांचो, उसको परखो और उसके बाद उसके ऊपर तबहुर इल्मी से उसके ऊपर गौर करो और खोज करो कि अल्लाह का कलाम क्यों ऐसा है। हज़रत अकरमा बिन अबी जहल जो अबू जहल के बेटे जब इस्लाम लाने के बाद कुरान को ले अपने हाथों में उसको बोसा दिया करते, उन कलाम को बोसा देते हुए कहते ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है। इस अंदाज से सहाबा कराम कुरान से इस अंदाज से इश्क करते थे कि मत पूछिए। बुजुर्गों और दोस्तों, इसके बाद अल्लाह का कलाम नाजिल होता रहा। 23 साल के अंदर जब जब इसकी जरूरत पड़ी, जहां जहां लोगों ने सवालात किए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाबात दिए, इस अंदाज से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश पहुंचे। 8 आदमियों के साथ बतन नखला में अमर हज़रमी का खून हुआ। वो तमाम मालूमात लिए हुए आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रजब के आखिरी दिन आपने जंग किया, इसलिए कि एहतराम के महीने थे और इसके अंदर तो एहतराम करना था। लेकिन उन लोगों के पेश नजर ये बात थी कि ये लोग मक्का जाएंगे और वापस जब आएंगे तो ये लोग हम लोगों को तमाम अहले मक्का खत्म कर देंगे, इसीलिए उन्होंने अमर हज़रमी को वाक़िद तमीमी के तीर से खत्म हो गया। तो दोस्तों बात यह है कि अल्लाह के नबी ने वो माल नहीं लिया, वो खुम्स आपने कबूल नहीं किया, लेकिन वही इलाही के अल्फाज आ गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा एहतराम के महीनों में जंग जिदाल बुरी बात है, लेकिन इससे ज्यादा बुरी बात यह है कि लोगों को खाने काबा की जियारत से जब लोग रोकें तो उससे ज्यादा सख्त बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से जब अल्लाह के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का नुज़ूल हुआ तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश को बुलाया और वो माल मता लिए हुए तमाम मुसलमानों में आपने तकसीम कर दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, जहां जहां इसकी जरूरत पड़ी, जब जब इसकी जरूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने उन तमाम बातों को नाजिल फरमाया। जैसे हज़रत उम्मे सुलैम और उनके शौहर अबू तलहा ज़ैद अंसारी, अबू तलहा ज़ैद अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से एक मुसाफिर को लिए हुए अपने घर आते हैं। अपनी ज़ौजा मोहतरमा से पूछते हैं कि खाने के लिए घर में कुछ है, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बना दिया है। तो कहा कि बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें सुला दो और फिर आप चिराग बढ़ाने के बहाने उसको गुल कर दो, हम मुसाफिर के सामने बैठे अपना हाथ चलाते रहेंगे, मुसाफिर खाना खाते रहेगा और वो सैर हो जाएगा, इस अंदाज से तो हमारे लिए काफी है। चुनाचे खुद भूखे रहे, अपनी बीवी को भूखा रखा, बच्चों को भूखा रखा, मुसाफिर को खाना खिला दिया और इसके बाद मुसाफिर को रवाना कर दिया। और सुबह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू तलहा, रात में तुमने जो अमल किया अल्लाह ताला को अमल बड़ा पसंद आया, इसलिए कि खुद भूखा रहे, बच्चों को भूखा रखा, बीवी को भूखे रखे और उसके बाद मुसाफिर को हमने खिला दिया। तो अल्लाह ताला ने रजामंदी का इजहार इस अंदाज से किया। वो आयतों का नुज़ूल जो जिस वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी ने उस बात का इजहार फरमाया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस बात की जरूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम इलाही उतरा उसका मकसद क्या है, यह जानने की जरूरत है। मुसलमान उस वक्त सुरखरू और सरबलंद हो सकते हैं जब अल्लाह के उस कलाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर आपकी नजर रहे। आप देखें कि अल्लाह ताला तलाक के मसले में, दूध पिलाने के मसले में और जिंदगी के अंदर किससे किससे शादी की जा सकती है, किससे शादी रोकी जा सकती है, ये तमाम की तमाम बातें जो वाज़ेह अंदाज के अंदर। और फिर विरासत का मामला है, किसको क्या हक मिलना चाहिए। जब आप कुरान से ये इल्म हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तान आपकी जिंदगी के अंदर नई जिला आएगी और अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में सुरखरू और सरबलंदी अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा दे, इलाही आलमीन कुरान को समझने वाला हमें बना दे, परवरदिगार अपने इल्म से आशना बना दे। मौला हम पर करम फरमा, हम पर रहम फरमा, ये रमज़ान मुबारक की सआदतों में हमें फैज़ उठाने वाला बना दे। मौला हम पर करम फरमा दे, हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी,
या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। आईनाए रहमत बदन सांसें चरागे इल्म फन।